Today we are going to talk about King Saul. आप सभी को सलाम। आज हम इस्राएल के पहले बादशाह सौल पे बात करने वाले हैं। Saul was the first king that was chosen. सौल वो पहला बादशाह था जो चुना गया He was इस्राएल के anointed लिए, he was anointed to lead the Israelites. और वो इसलिए मसा किया गया कि इस्राएली जो हैं उनका पेशवा बने, उनकी रहनुमाई करें। And the people, the Hebrew nation, desired a king. और जो ये इब्रानी लोग थे, ये चाहते थे कि इनके लिए एक बादशाह मुकर्रर हो। They wanted to be like the other nations surrounding them. वो जैसे अपने इर्द गिर्द दूसरी कौमों को देखते थे कि उनके बादशाह थे, वैसे ही वो चाहते थे कि हमारा भी एक बादशाह हो। Until this time, the people were governed by judges. और जब तक ये वक्त नहीं आया था, लोगों को काजी जो होते थे, जैसे आज के दौर में जज हैं हमारे, The ये जो judges काजी होते थे, ये लोगों को की जो है ना, वो सारे मामला देखते थे। the judges oversaw the legal matters regarding the people. और ये जो काजी होते थे, ये जितने भी कानूनी मामलात लोगों के होते थे, उनको ये देखते थे, यानी कि अदालत लगाते थे। God himself was personally the king over the people at this time. उस वक्त में खुदा खुद अपने तौर पर खुदा यहूदियों का बादशाह था, इन इस्राएलियों का बादशाह खुदा था। But the people were dissatisfied with the kingdom of the Lord. लेकिन लोगों ने खुदा की बादशाहत पर भरोसा ना किया। A kingdom that they could not see. ऐसी बादशाही जो उन्हें नजर नहीं आती थी, उस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। And a king that they had to have faith in. और ऐसा बादशाह के जिसमें उनका ईमान होता। Let's go to 1 Samuel chapter 8. हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 8वां बाब, verses 1 through 10. 1 Samuel chapter 8 verse 1 through 10 says, When Samuel grew old, he appointed his sons as judges over Israel. His firstborn son's name was Joel, and his second was Abijah. They were judges in Beersheba. However, his sons did not walk in his ways. They turned towards dishonest profit, took bribes, and perverted justice. So all the elders of Israel gathered together and went to Samuel at Ramah. They said to him, Look, you are old, and your sons do not walk in your ways. Therefore appoint a king to judge us the same as all the other nations have. When they said, Give us a king to judge us, Samuel considered their demand wrong. So he prayed to the Lord. But the Lord told him, Listen to the people and everything they say to you. They have not rejected you, they have rejected me as their king. They are doing the same thing to you that they have done to me since the day I brought them out of Egypt until this day, abandoning me and worshiping other gods. Listen to them, but solemnly warn them and tell them about the customary rights of the king who will reign over them. Samuel told all the Lord's words to the people who were asking him for a king. और उसकी पहली से 10वीं आयत तक, और यहाँ खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब सैमुअल बुढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इस्राएलियों के काजी ठहराया। इसके पहलोठे का नाम योएल और उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। वो दोनों बीर सभा में काजी थे, पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में सैमुअल के पास आए और उससे कहने लगे, देख तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे तो ये बात सैमुअल को बुरी लगी और सैमुअल ने खुदावंद से दुआ की। और खुदावंद ने सैमुअल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसे काम वो उस दिन से जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया
आज तक करते आए हैं कि मुझे तर्क करके और माबूदों की परस्तिश करते रहे हैं, वैसा ही वो तुझसे करते हैं। सो तू उनकी बात मान, तो भी तू संजीदगी से उनको खूब जता दे और उनको बता भी दे कि जो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा उसका तरीका कैसा होगा। और सैमुअल ने उन लोगों को जो उससे बादशाह के तालिब थे खुदा उनकी सब बातें कह सुनाई। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। Amen. Amen. So it was at this time the people began to reject the heavenly kingdom. और ये पहला वक्त था कि जब लोगों ने खुदा की बादशाही को रद्द किया। A kingdom that has always been established but could not be seen. और एक ऐसी बादशाही को जो हमेशा से कायम तो थी लेकिन देखी नहीं जा सकती। Brother Timothy. So Samuel was getting pretty old in age, सैमुअल चूंकि बहुत ही बूढ़ा हो चुका था and he appointed his sons as judge over Israel. और इसी वजह से उसने अपने बेटों को इनके इस्राएलियों के काजी मुकर्रर किया। But his sons weren't righteous. लेकिन उसके बेटों ने रास्तबाजी को ना अपनाया। They were dishonest in their work. वो अपने काम के साथ वफादार नहीं थे। So the people wanted a king like the other nations. क्योंकि वो अच्छे तरीके से अच्छी अदालत नहीं कर रहे थे, इंसाफ नहीं करते थे, इसलिए लोगों ने कहा कि हमारे लिए एक बादशाह होना चाहिए। Even though they already had a king that they could not see. हत्ता कि उनके पास बादशाह तो था लेकिन वो उसे देख नहीं सकते थे, यानी खुदा था उनका बादशाह। And in doing so, they were rejecting the kingdom of God. और ऐसा करने से उन्होंने खुदा की बादशाही को रद्द किया। They would rather have a king that they could see than the Almighty King, the King of Kings. हालांकि उनका जो बादशाह था वो बादशाहों का बादशाह था, चाहे कि वो नजर नहीं भी आता था लेकिन उसकी कुदरत नजर आती थी। आमीन। Amen. 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 Ever since the people were led out of Egypt, जब से खुदा लोगों को मिस्र से निकाल लाया था, God continued to demonstrate the existence of his kingdom. खुदा लगातार अपनी बादशाही का और अपने बादशाह होने का सबूत देता रहा था। And the people were familiar with this spiritual reality. और लोग जो हैं उनको इस रूहानी हकीकत में बदल जाना चाहिए था, इसको समझ लेना चाहिए था। But the people rejected this and wanted a king that they could see. लेकिन लोगों ने उस बादशाह को, खुदा की बादशाही को, खुदा की बादशाहत को, खुदा के बादशाह होने को रद्द किया। Let's go to 1 Samuel chapter 8. और जब हम देखते हैं पहला सैमुएल उसका 8वां बाब Verses 19 through 22. 1 Samuel chapter 8, 19 through 22. The people refused to listen to Samuel. No, they said, we must have a king over us. Then we'll be like all the other nations. Our king will judge us, go out before us, and fight our battles. Samuel listened to all the people's words and then repeated them to the Lord. Listen to them, the Lord told Samuel. Appoint a king for them. और उसकी 19वीं से 22वीं आयत तक हम देखते हैं तो यहाँ खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तो भी लोगों ने सैमुएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम तो बादशाह चाहते हैं जो हमारे ऊपर हो, ताकि हम भी और कौमों की मानिंद हों और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे और हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे। और सैमुएल ने लोगों की सब बातें सुनी और उनको खुदावंद के कानों तक पहुंचाया। खुदावंद ने सैमुएल को फरमाया, तू उनकी बात मान
और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। तब सैमुअल ने इस्राएल के लोगों से कहा कि तुम सब अपने अपने शहर को चले जाओ। आमीन। Amen. Amen. So, because of what the people wanted, God chose Saul. और जो लोग चाहते थे, जो लोगों की ख्वाहिश थी, उसके मुताबिक खुदा ने किया और उसने सौल को चुन लिया कि वो उनका बादशाह हो। He was the first anointed king of Israel. और वो पहला बादशाह है जो मसा किया गया, पहला बादशाह है सौल। वो है जो पहला बादशाह मसा होकर आया। He was supposed to lead the people and fight their battles for them. और उसने लोगों के लिए जंगें लड़ी और उसने लोगों पर हुकूमत की। Let's go to 1 Samuel chapter 9, यस 26 through 27. 1 Samuel chapter 9, 26 through 27 says, They got up early, and just before dawn, Samuel called to Saul on the roof, Get up, and I'll send you on your way. Saul got up, and both he and Samuel went outside. As they were going down to the edge of the city, Samuel said to Saul, Tell the servant to go on ahead of us, but you stay for a while, and I'll reveal the word of God to you. So the servant went on. हम उसकी 26वीं और 27वीं आयतें मुबारका पढ़ेंगे। और यहाँ खुदा के पाक कलाम ने यूं लिखा है, और वो सवेरे उठे और ऐसा हुआ कि जब दिन चढ़ने लगा तो सैमुअल ने सौल को उसकी घर की छत पर बुलाकर उससे कहा, उठ के मैं तुझे रुखसत करूं। तो सौल उठा और वो सैमुअल दोनों बाहर निकल गए। और शहर के सिरे के उतार पर चलते चलते सैमुअल ने सौल से कहा कि अपने नौकर को हुक्म करके वो हमसे आगे बढ़े। सो वो आगे बढ़ गया, पर तू अभी ठहरा रह ताकि मैं तुझे खुदा की बात सुनाऊं। आमीन। Amen. Amen. Now let's look at 1 Samuel chapter 10, verse 1. 1 Samuel chapter 10, verse 1. Samuel took the flask of oil, poured it out on Saul's head, kissed him, and said, Hasn't the Lord anointed you ruler over his inheritance? और अब हम देखेंगे इसी के साथ एक और हवाला, पहला सैमुअल उसका 10वां बाब उसकी पहली आयत। फिर सैमुअल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी निगाह का पेशवा हो। आमीन। So you can see that God specifically chose Saul among the people to be king. और आप देख सकते हैं कि खुदा ने शख्सी तौर पर सौल को चुन लिया कि इस्राएलियों का बादशाह हो। Brother Timothy? So after Saul was chosen by God, सौल के खुदा के हुजूर में चुने जाने के बाद, खुदा के वसीला से चुने जाने के बाद, God equipped him to be able to do the job that he was intended to do, to be the king over Israel. खुदा ने उसे मुकर्रर कर दिया कि वो इस्राएल का बादशाह के होने के नाते जो कुछ उसे करना चाहिए वो करना शुरू कर दे। And today, when God calls us to do something, और आज भी जब हमें खुदा बुलाता है, हमारी बुलाहट करता है किसी काम के लिए, he will anoint us and equip us to do that calling. और वो हमें मसा करता है और हमें मुकर्रर करता है कि हम उस बुलाहट के मुताबिक काम करें। आमीन। Amen. 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 So Samuel anointed Saul with oil. और हम देखते हैं कि सैमुअल ने सौल को तेल के साथ मसा किया। You will also see that the Spirit of the Lord came over Saul. Yes. और आप ये भी देख सकते हैं कि खुदा का रूह जो है वो सौल पर आ गया। Let's look at 1 Samuel chapter 10, हम देखेंगे पहला सैमुअल उसका 10वां बाब verse 9 and 10. 1 Samuel chapter 10, 9 through 10. When Saul turned to leave Samuel, God changed his heart, and all the signs came about that day.
When Saul and his servant arrived at Gibeah, a group of prophets met him. Then the Spirit of God came powerfully on him, and he prophesied along with them. और उसकी 9वीं और 10वीं आयत और यहाँ खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और ऐसा हुआ कि जो ही उसने सैमुअल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया, और वो सब निशान उसकी दिल वकूफ में आए। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए तो नबियों की एक जमायत उसको मिली, और खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई, और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के लिए जोरदार ताली। So Saul was chosen. तो आप देखते हैं कि सौल जो है वो चुना गया था, He was anointed, and the Holy Spirit came upon him. और उसे मसा किया गया, और खुदा का पाक रूह उस पर नाजिल हुआ, And God personally changed Saul's heart. Yes. और खुदा ने खुद अपने इरादा से सौल का दिल जो है वो बदल दिया। यहाँ लिखा ना कि उसे एक नया दिल दे दिया, It, और तरह का दिल। it was King Saul's job to be faithful and obedient. और बादशाह सौल का जो काम था वो ये था कि वो वफादार रहे और ताबेदार रहे, And to listen to the words that the Lord commanded him to do. और खुदा के कलाम को, खुदा के उन अल्फाज को जो खुदा ने उससे कहे कि तुझे क्या करना है, उनको सुने। But what you'll see in Saul's life are many moments of failure. लेकिन हम जब सौल की जिंदगी पर गौर करते हैं तो कई जगहों पर बहुत दफा वो ऐसा करने में नाकाम रहा। Now we're going to read a story, and this is the last story that we're going to read, and then we're done. Yes. अब हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, और ये एक आखिरी हवाला होगा आज के कलाम का। Let's go to 1 Samuel chapter 15. हम देखेंगे पहला सैमुअल उसका 15वां बाब 1 through 11. 1 Samuel chapter 15, 1 through 11. Samuel told Saul, "The Lord sent me to anoint you as king over his people Israel. Now, listen to the words of the Lord. This is what the Lord of armies says. I witnessed what the Amalekites did to the Israelites when they opposed them along the way as they were coming out of Egypt. Now go and attack the Amalekites and completely destroy everything they have. Do not spare them. Kill the men, women, infants, nursing babies, oxen and sheep, camels and donkeys." Then Saul summoned the troops and counted them at Telium, 200,000 foot soldiers and 10,000 men from Judah. Saul came to the city of Amalek and set up an ambush in the wadi. He warned the Kenites, "Since you showed kindness to all the Israelites when they came out of Egypt, go on and leave. Get away from the Amalekites, or I'll sweep you away with them." So the Kenites withdrew from the Amalekites. Then Saul struck down the Amalekites from Havilah all the way to Shur, which is next to Egypt. He captured King Agag of Amalek alive, but he completely destroyed all the rest of the people with the sword. Saul and the troops spared Agag and the best of the sheep, goats, cattle, and choice animals, as well as the young rams and the best of everything else. They were not willing to destroy them, but they did destroy all the worthless and unwanted things. Then the word of the Lord came to Samuel, "I regret that I made Saul king, for he has turned away from following me and has not carried out my instructions." So Samuel became angry and cried out to the Lord all night. उसकी पहली आयत मुकद्दसा से 11वीं आयत मुकद्दसा तक, और यहाँ खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है, और सैमुअल ने साउल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। तो अब तू खुदावंद की बातें सुन। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इस्राएल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। तो अब तू जा और अमालीक को मार
और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और चीरफाड़, गाय, बैल और भेड़, बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। चुनाचे साउल ने लोगों को जमा किया और तलाइम में उनको गिना तो वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। और साउल अमालीक के शहर को आया और वादी के बीच घात लगाकर बैठा। और साउल ने सेनियों से कहा कि तुम चल दो, अमालीकियों के बीच से निकल जाओ, ता ना हो कि मैं तुमको उनके साथ हलाक कर डालूं। इसलिए कि तुम सब इस्राएलियों से जब वो मिस्र से निकल आए मेहर के साथ पेश आए, तो कीनी अमालिकियों में से निकल गए। और साउल ने अमालिकियों को हवीला से शोर तक, जो आज मिस्र के सामने है, मारा। और अमालिकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेस्त करना ना चाहा। लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकिस और निकम्मी थी नेस्त कर दिया। तब खुदा उनका कलाम सैमुअल को पहुंचा के मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। पर सैमुअल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। आमीन। खुदा आमीन। के पाक कलाम का बड़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस। Brother Timothy. So Samuel went to Saul and told him some things that the Lord had told Samuel. और साउल ने उन बातों पर जो खुदा ने उसे करने को कही थी अमल ना किया। He said, go to the Amalekites and don't spare them, none. और खुदा ने उसे कहा था कि अमालिकियों पर टूट पड़ और उन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ना। But despite this, Saul made a different choice. लेकिन साउल ने इससे हटकर अलहदा ही मुख्तलिफ काम किया, उसने अपनी ही मर्जी की। He rejected the will of God उसने खुदा की मर्जी को रद्द किया and he chose his own path. और उसने अपने ही रास्ता के मुताबिक लोगों को कत्ल किया। And because of that disobedience, और उसकी इस नाफरमानी की वजह से the Lord said, I regret that I have made Saul king. खुदा ने कहा कि मुझे इस बात ने रंजीदा किया है कि मैंने साउल को बादशाह बनाया। So it is important for us when the Lord tells us to do something, इससे हम ये सबक हासिल करते हैं कि जब हमें कुछ करने को कहा जाए, whether it's directly or through his word, चाहे खुदा ऐसा डायरेक्ट कहे या अपने कलाम के वसीला से हमें कहे, to always obey what he says. हमें हमेशा उसके कहे हुए पर अमल करना है। आमीन। आमीन। Amen. Let's finish the story with 1 Samuel chapter 15, 12 through कहानी को 23. 1 Samuel chapter 15, 12 through 23 says, Early in the morning, Samuel got up to confront Saul, but it was reported to Samuel, Saul went up to Carmel, where he set up a monument for himself. Then he turned around and went down to Gilgal. When Samuel came to him, Saul said, May the Lord bless you. I have carried out the Lord's instructions. Samuel replied, Then what is this sound of sheep, goats, and cattle I hear? Saul answered, The troops brought them from the Amalekites and spared the best sheep, goats, and cattle in order to offer a sacrifice to the Lord your God. But the rest were destroyed. Stop, exclaimed Samuel. Let me tell you
what the Lord said to me last night. Tell me, he replied. Samuel continued, although you once considered yourself unimportant, haven't you become the leader of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel, and then sent you on a mission, and said, go and completely destroy the sinful Amalekites. Fight against them until you have annihilated them. So why didn't you obey the Lord? Why did you rush on the plunder and do what was evil in the Lord's sight? But I did obey the Lord, Saul answered. I went on the mission the Lord gave me. I brought back King Agag of Amalek, and I completely destroyed the Amalekites. The troops took the sheep, goats, and cattle from the plunder, the best of what was set apart for destruction, to sacrifice to the Lord your God at Gilgal. Then Samuel said, does the Lord take pleasure in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Look, to obey is better than sacrifice. To pay attention is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and defiance is like wickedness and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. हम आज की इस कहानी को पहला सैमुएल उसके 15वें बाब की 12वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक पढ़ के खत्म करेंगे। यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, और सैमुएल सवेरे उठा कि सुबह को शाऊल से मुलाकात करे, और सैमुएल को खबर मिली कि शाऊल कर्मिल को आया था, और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ गिलजाल को चला गया है। फिर सैमुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। सैमुएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का मियाना और गाय बैलों का बम्बाना कैसा है जो मैं सुनता हूँ। शाऊल ने कहा कि ये लोग उनको अमालिकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा ताकि उनको खुदावंद तेरे खुदा के लिए ज़बह करें, और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया। तब सैमुएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो कुछ खुदावंद ने आज की रात मुझसे कहा है वो मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा, बताइए। सैमुएल ने कहा, दो तू अपनी ही नजर में हकीर था तो भी क्या तू बनी इस्राएल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया, और खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू बनी इस्राएल का बादशाह हो, और खुदावंद ने तुझे सफर पर भेजा और कहा कि जा और गुनाहगार अमालिकियों को नेस्त कर, और जब तक वो फना ना हो जाए उनसे लड़ता रह। बस तूने खुदावंद की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर टूट कर वो काम कर गुजरा जो खुदावंद की नजर में बुरा है। शाऊल ने सैमुएल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला, और अमालिक के बादशाह जहाज को ले आया हूँ और अमालिकियों को नेस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीजें जिनको नेस्त करना था ले आए ताकि गिलजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सौंपनी कुर्बानी और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तिश हो। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। आमीन। आमीन। Amen. So you can see that obedience is better than sacrifice. तो ये हवाला जो पढ़ा गया इसमें हम देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ताबेदारी जो है, फर्मा बरदारी जो है, हुक्म मानना जो है वो कुर्बानियों से बेहतर है। To pay attention to what the Lord instructs us is better than the fat of rams. और खुदा जो कुछ कहता है उस पर गौर करना और उस पर अमल करना जो है वो हर तरह की कुर्बानियों से और मेंढों की चर्बी से बेहतर है। आमीन। आमीन। So even if you are chosen and anointed, हत्ता कि आप चुने हुए हो और आप मसा भी किए हुए हो,
and you have a mission from the Lord, और खुदा ने आपको एक मकसद भी दिया हो, you can still choose to be disobedient. और अगर ऐसा होते हुए भी आप नाफरमानी को चुनते हैं, So it's important that when we are given a mission, तो याद रखिए कि हमें एक मकसद दिया गया है। like something in church, like a ministry, जैसे कि हमें खुदा कोई कलीसिया दे दे या कोई खिदमत दे दे, we have to follow instructions. याद रखिए हमें नाफरमानी को नहीं चुनना, बल्कि हमने हुक्मों को मानना है। आमीन। आमीन। We have to humble ourselves and do what Yes. we're instructed to do. Yes. हमें अपनी जात को इस कदर हलीम कर लेना है कि हम उन हुक्मों पर अमल करें। And this is so that God can accomplish what he wants to accomplish for his people. That's right. और इससे खुदा का वो काम जो खुदा अपने लोगों के लिए करना चाहता है वो मुकम्मल होता है। आमीन। आमीन। I look at Saul's life and I learn from his disobedience. मैंने सौल की जिंदगी को पढ़ा है, देखा है, और मैं देखता हूँ कि उसकी जिंदगी में जो है वो नाफरमानी है। He ruined his relationship with God through disobedience. उसने Yes. अपना और खुदा का ताल्लुक जो है नाफरमानी की बदौलत उसमें बिगाड़ पैदा कर लिया। So when we get an opportunity to do something for the Lord, जब हमें कोई मौका दिया जाता है कि हम खुदावंद के लिए कुछ करें, let's fulfill that position with our whole heart. तो हमें चाहिए कि हम पूरे दिल के साथ जो वो कहता है उसे मुकम्मल करें। Brother Timothy, any closing comments? So Samuel went to Saul and told him, you had disobeyed the Lord. और सैमुअल, आप देखते हैं कि सैमुअल गया सौल के पास और उसे कहा कि तूने खुदा की नाफरमानी की है। And Saul said, I did the will of the Lord, you know. लेकिन सौल कहता नहीं नहीं, मैंने तो खुदा की मर्जी को पूरा किया। And Samuel said, then what do I hear? What are those animals making noises? तो सैमुअल कहता फिर ये जानवरों की आवाजें क्यों आ रही हैं? कलाम में लिखा ना, बकरियों का मिन बनाना और बैलों का बन बनाना। So Saul did not only disobey the will of God, देखिए सौल ने सिर्फ खुदा की नाफरमानी ही नहीं की, बल्कि by slaughtering all of them like he said he would, like the Lord instructed him to, उन बातों को ना मानकर जिनका से हुक्म दिया गया था। but he also lied to the man of God about it. लेकिन वो खुदा के मर्द खुदा के सामने झूठ भी बोल रहा था। ना सिर्फ उसने नाफरमानी की, बल्कि उसने खुदा के बंदे के आगे झूठ बोले, मर्द खुदा के आगे। He refused to accept the responsibility for what he had done. और उसने जो कुछ किया था उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। To be fully obedient to God is to acknowledge your failures. और याद रखिए कि जब हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते तो हमारा जो कह लें जवाल है, हमारा जो गिरना है वो शुरू हो जाता है, हमारी नाकामियां शुरू हो जाती है। You cannot try to serve and do the will of God without acknowledging the fact that you have made a mistake in trying to hide things from the Lord. गलतियां नहीं करते और जब तक आप मुश्किल वक्त नहीं देखते तब तक आपको खुदा की मर्जी को पूरा करना नहीं आता। We are called to be obedient, anointed, and holy in the sight of God. खुदा जब हमारी बुलाहट करता है, हम बुलाए गए हैं, हम उसके बुलाए हुए लोग हैं,
जिन्हें वो बुलाता भी है, मसा भी करता है और जिन्हें वो चाहता है कि ये मुकद्दस हो, पाक हो। Amen. Amen. That's it, you Amen. guys.